हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमएस ऑफिस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल एमएस वर्ड के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा प्रश्न है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। दोस्तों, कई बार मैक्सिमम भी पूछ लेते हैं, कई बार मिनिमम पूछ लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जो मैक्सिमम साइज है वो 72 होता है और मिनिमम 8 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो दोस्तों, 4 टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट सब मिलाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हर पेज के नीचे बॉटम में होता है। तो दोस्तों, ये फुटर बॉटम में होता है और हेडर टॉप में होता है। ये हर पेज में रहते हैं। जितने भी आप पेज बनाएंगे सारे पेजों में हेडर और फुटर ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आप हेडर फुटर का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फुटर बॉटम में होता है और हेडर टॉप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, बुलेट और नंबर टूल का उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो दोस्तों, स्पेलिंग चेक प्रोग्राम का उपयोग होता है। इसकी शॉर्टकट की F7 है और जो भी स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं उसके नीचे लाल लहर या लाल लाइन आने लगती है। अगला क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस क्रियान्वयन फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ये विनवर्ड क्रियान्वयन फाइल है। दोस्तों, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप एमएस वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रोग्राम में जाइए, ऑल प्रोग्राम में से एमएस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। अन्यथा आप एक काम और कर सकते हैं, Ctrl+R जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका रन विंडो ओपन हो जाएगा। रन विंडो में विन वर्ड आप जैसे ही डालेंगे और उसको रन करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में बनी फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, .docx 2007 के बाद की फाइल का इंस्ट्रक्शन होता है और .doc 2007 और 2007 से पहले की फाइल का। 2007 की फाइल का भी इंस्ट्रक्शन doc.x होगा और 2003 की फाइल का इंस्ट्रक्शन doc.doc होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+F12 है। एमएस वर्ड में कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में दिखाई देता है या स्टोर रहता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एमएस वर्ड में किसी डाटा को कॉपी या कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस का सही वर्जन नहीं है। तो एमएस ऑफिस विस्टा एमएस ऑफिस का सही वर्जन नहीं है। बाकी ये HP 2007 2010 सारे एमएस ऑफिस के वर्जन हैं। अगला प्रश्न है, आप ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा पेपरों में जो पहला वर्ड रहता है वह बड़ा रहता है। यानी एक उदाहरण ले लेते हैं, ये पहला वर्ड जो है ये 3 या 4 लाइनों में होता है तो इसको हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट तौर पे 3 लाइनें सेट करता है और अधिकतम 10 लाइनें सेट करता है। जैसे ही आप ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे वो तो ऑटोमेटिक 3 लाइन ले लेगा और उसको अधिकतम आप 10 तक सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़ होने वाले फॉन्ट का नाम क्या है। तो टाइम न्यू रोमन रो, ये तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+F2 है। एमएस वर्ड में मेन्यू की संख्या होती है तो 9 होती है एमएस वर्ड में मेन्यू की संख्या। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जूम प्रतिशत अधिकतम और न्यूनतम कितना होता है। तो दोस्तों, न्यूनतम होता है 10% और मैक्सिमम 400%।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल मर्ज क्या है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक साथ डॉक्यूमेंट भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। ये एक ईमेल से भेजा जाता है। जैसे दोस्तों आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स है, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ उसको भेजना चाहते हैं, उसके लिए आप मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आउटलुक क्या है। तो आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। और जैसे एक्चुअली मान के चलिए आप जीमेल याहू वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ जो आपके सारे मेल रहते हैं वो सर्वर में जाकर फीड रहते हैं, परंतु आउटलुक में जो भी आप मेल ईमेल वगैरह है वो सारे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गटर मार्जिन क्या है। तो दोस्तों वह मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज बंधन के पक्ष में जोड़ा जाता है, यानी जो बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है वो गटर मार्जिन कहलाता है। मान के चलिए ये आपकी बुक है, ये आपका इस तरफ का पेज है और ये इस तरफ का पेज है, ये बीच से बुक को बांधा जाता है, तो ये जो मार्जिन कहलाता है ये गटर मार्जिन कहलाता है। MS वर्ड में स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो A4 होता है पेज का स्टैंडर्ड साइज। अगला प्रश्न है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन और इमोबॉस क्या है। तो दोस्तों ये फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन और इमोबॉस ये फॉन्ट इफेक्ट कहलाते हैं। कई बार सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट में दिया रहता है, पूछा जाता है निम्न में से क्या फॉन्ट नहीं है। तो सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट नहीं है, ये फॉन्ट्स इफेक्ट्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैक्रो क्या है। तो एक मैक्रो एक प्रकार का रिकॉर्डिंग टूल है जिसके द्वारा आप अपने काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी विजुअल बेसिक के फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स और टूल्स को एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलिए दोस्तों ये अपना कंप्यूटर है, सबसे ऊपर रहेगा टाइटल बार, उसके नीचे रहेगा मेन्यू बार और उसके बाद में टूल बार। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड किसी भी कलर का हो सकता है। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि वर्ड का बैकग्राउंड किस कलर का हो सकता है। तो दोस्तों ये किसी भी कलर का बैकग्राउंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में, बाकी सारे अक्षर बड़े केस में आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक समझ लेते हैं, ये जैसे कंप्यूटर लिखा है, सॉरी ये कंप्यूटर लिखा है, तो उसका जो पहला वर्ड है वो स्मॉल में रहेगा, ये स्मॉल में रहेगा, बाकी सारे बड़े में रहेंगे, तो उसको बोला जाता है डोंगल केस। दोस्तों चलिए कुछ शॉर्टकट कीज और डिस्कस कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग सिलेक्टेड आइटम को बिना रिसाइकल बैन में रखे हुए परमानेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस के को हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच को रिप्लेस करने के लिए या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी को फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग इंसर्ट डेट के लिए, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी का उपयोग टाइम इंसर्ट के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग पेज ब्रेक या इंसर्ट ए न्यू पेज के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई का उपयोग सेंटर अलाइनमेंट के लिए और F12 का उपयोग सेव एज के लिए किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।